नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बी लॉग है, एक तो आज मार्केट क्रैश हुआ है, उसका अलर्ट है। एक अलग पर्सपेक्टिव में हम आज अपना ये वी लॉग करेंगे और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो देखिए, ये जो अलर्ट है वो मार्केट क्रैश का अलर्ट है और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मार्केट मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है। कारण क्या है उसके? नंबर 1, ट्रंप में फायर जर्मी पॉवेल। ये जो पॉवेल साहब है ना, इनको फायर किया जा सकता है। और ये कौन बोल रहे हैं? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब बोल रहे हैं। लेकिन वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन अभी जो उम्मीद है, अगर आप लोग मेरे वीलॉग्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 32 लोग हैं। ये मुझे लगता है कि आपको एक चार्ट के ऊपर ये बात समझाई जाए, वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 32 ऐसे लोग थे जिनको फायर करने के लिए डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कहाँ पे गए थे? सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि यस, दे मे बी फायर। जब इनको फायर करने के लिए पॉजिटिव वहाँ से फ्लैग आया, ग्रीन फ्लैग वहाँ से आया, तो ट्रंप साहब अब जर्मी पॉवेल साहब को फायर करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये है इन लोगों की फाइट। ये है फाइट वाले डोनाल्ड जे ट्रंप और ये है जर्मी पॉवेल, जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत इफेक्टिव बोलते हैं। लेकिन हमें इनका ज़्यादा बोलना कम बोलना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि क्या ये इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए कि नहीं किए। इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम नहीं किए। इन्फ्लेशन कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, इकोनॉमी की जीडीपी का ग्रोथ हाई था। इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाई किया क्योंकि इनकी इनसे फाइट थी। ये जो इंसान है, ये ज़्यादा बोल के लड़ता है, ये साइलेंट किलर है। और ज़्यादा खतरनाक कौन लोग होते हैं? जो साइलेंट किलर होते हैं। इनको हटाया जा रहा है और इनको हटाया ही जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए जो एज पर इकोनॉमिक्स होने चाहिए थे। तो आज की जो मार्केट क्रैश है, उसमें एक ट्रंप साहब का रोल है। 100 पॉइंट टंबल किया है और इसका एक लाइव एनालिसिस जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है उसको भी हम देखेंगे। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक अलग पर्सपेक्टिव में हम करेंगे आज। तो इसमें हम आगे चलते हैं और चार्ट के ऊपर मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये आप लोग आइए, हमें अभी ज़रूरत है इस वाले चार्ट की, और इसको हम ओपन करते हैं। तो चलिए जी, देखिए ये क्या बोल रहा है। निफ्टी 50 क्रैशेस बिलो 20 डे EMA। अब 20 डे EMA से ये क्रैश किया है, तो अब मैं आपको 20 डे EMA के ऊपर ले चलता हूँ। चलिए जी, अब यहाँ पहले 20 डे EMA को देखिए आप। EMA क्या होता है? EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे ये मुझे आपको बताना है। हमें इन ऑल प्रोबेबिलिटीज का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये 20 EMA की लाइन है। तो आप देखिए इस लाइन के ऊपर हो क्या रहा है आज की डेट में। यहाँ से नीचे को गई है मार्केट, इस पॉइंट से। ये देखिए 1 2 3 4 5, आज 5वां दिन है जब 20 EMA से नीचे मार्केट नीचे आई है और नीचे ही बंद हो रही है। तो मार्केट को इस EMA से ऊपर जाना पड़ेगा। और ये कितना का लेवल है? 25,200। 25,200 आप लोग जो ट्रेडर्स हैं ना, वो याद रख लें इस नंबर को। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा अगर मार्केट को बुलिश टोन के अंदर रहना है। अगर नहीं रहना है बुलिश टोन में, तब तो मार्केट जो है क्रैश करेगी वहाँ पे। तो 20 डे EMA से नीचे मार्केट आई है और इसी के कारण 20 डे EMA की बदौलत यहाँ से ये क्रैश हुआ है। चलिए जी, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आई होप कि आपको ये
आप समझे होंगे। ये देखिए, ये है वो लेवल जहां से मार्केट, ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ, इसको अगर आप चाहें तो हम इस पे ड्रॉ भी किया जा सकता है। ड्रॉ ही कर लेते हैं, ड्रॉ करके आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी बात। तो ये देखिए, ड्रॉ कहाँ से होगा, यहाँ से। इस लेवल के ऊपर यहाँ जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन, इस लाइन को हल्का सा क्या कर लेते हैं, हल्का सा, यहाँ तो है लेकिन यहाँ से इसको चेंज करते हैं, 3px में कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है, यहाँ से ये लाइन, ये देखिए, अगर मैं आपको ध्यान से समझे आप, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां से ये 20 EMA से फॉल किया है। ये देखिए, निफ्टी 20 क्रैशेस बिलो 20 डे EMA, यहाँ से नीचे गया है ये 1 2 3 4 5, और यहाँ से मार्केट नीचे को आई है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर को जाएगी। यहाँ से याद रखिए, कल मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, या अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ मैं एक बार फिर आपको दोबारा स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है, दिस इज 20 EMA, दिस इज 50 EMA, दिस इज 100 EMA एंड दिस इज 200 EMA। तो ये 4 EMA होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इनसे नीचे मार्केट चली गई है, 20 से नीचे चली गई। अब अगली इसका जो सपोर्ट का लेवल है, ये देखिए, अगर मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करूं तो ये वाला लेवल है, यहाँ पे जो मार्केट है, और ये कौन से वाला आएगा, समवेयर अराउंड 25,900 के आसपास। इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर अगली सपोर्ट मार्केट को कहाँ आएगी, यहाँ जैसे आएगी 100 EMA पे। अगर इसको भी क्रैश कर जाएगा तो यहाँ पे आएगी। इस प्रकार से सपोर्ट के लेवल निकाले जाते हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए आप, ये हो गया आपका सपोर्ट 1, ये होगी आपकी सपोर्ट 2, और ये होगी आपकी सपोर्ट 3। आई होप कि आप लोगों को ये अब जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर समझ आया होगा। अब मैं आपको फर्दर लेके चलता हूँ। अब हमने जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमको जाना है यहाँ पे, दैट इज ऑन दिस। अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या बोल रहा है, RSI एंड MACD वार्निंग, निफ्टी मोमेंटम फेडिंग। अब इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने। RSI का किया, ये है RSI, कितना है ये, 47। अगेन मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझाता हूँ इसको। ये RSI का लेवल है जिसको हम करते हैं, हमेशा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ये देखिए आप, ये कितना है, 47.43, ये RSI का लेवल है यहाँ पे, और ये कहाँ पे है, फॉलिंग। और ऐसे ही सिग्नल ये लाइन है, ये भी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। और ये आपकी आज की कैंडल क्रिएट हुई है, ये वाली जो रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल, ये दोजी कैंडल भी क्या बता रही है, ये भी बता रही है फॉल। तो मार्केट जो है एक फॉल के लिए तैयार हो रही है, और इस प्रकार से मार्केट में फॉल हो सकता है। तो आप लोग सीरियसली ध्यान रखिएगा कि फॉल से आपको बचना है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। चलिए जी, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी कोलैप्सेस 340 पॉइंट, ड्रॉप्स। और ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, इसको और जूम करते हैं, आइए इसको, ये देखिए आप, कितनी बड़ी फॉलिंग कैंडल। तो हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कोलैप्स, और इस कोलैप्स को एक्सप्लेन भी कर देते हैं आपको। तो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कोलैप्स। किसका कोलैप्स हुआ है आज, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का, सॉरी बैंक निफ्टी का। इसको दोबारा लेके चलते हैं, कोलैप्स हुआ है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कोलैप्स हुआ। अब कोलैप्स वर्ड हमने क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, एंगल देखो आप, एंगल, ये जो RSI की वैल्यू है, इसका एंगल, RSI की लाइन का एंगल देखो आप, कितना फॉल हुआ। सिग्नल लाइन को भी देखो आप, इस जोन में
ये भी यहाँ पे फॉल हुई और इतनी बड़ी कैंडल बनी। और ये कौन सी कैंडल बनी? फॉलिंग कैंडल बनी। अब होल्ड किस लेवल के ऊपर होगी? ये इसको दोबारा लेके चलते हैं। होल्ड होना है इसने 56,500 के ऊपर। अब आते हम 56,500। इसके लिए मैं अब आपको लाइन लेते हैं हम यहाँ पे, ये लीजिए हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं। 56,000 ये वाला लेवल है, 56,500। ये देखिए, इस लाइन को आप ध्यान से नोट करते रहिए। लाइक दिस लाइन। अब आप लोगों को इसमें ध्यान ये रखना है कि कल का जो आपका लेवल आएगा वो है 56,500, जहां पे इसको सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल से, इस सपोर्ट लेवल का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अच्छी तरह से ये होगी, दिस विल बी सपोर्ट, दिस विल बी सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट का लेवल है वो यहां पे आएगा, यहां पे ये लेवल होगा सपोर्ट का लेवल। तो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, यहां पे जो है वो एक सपोर्ट जनरेट होगी जो हमें टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं। तो ये तीनों जो है फैक्टर्स हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के मैंने चार्ट के ऊपर और स्लाइड्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन किए। अब इसमें हम फर्दर आगे चलते हैं। ऑप्शन डेटा एक्सपोजेस 25,200। अब ये किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है निफ्टी 50 की। तो अब निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर चलते हैं। दिस इज निफ्टी 50 और इसका चार्ट। अब आइए आप यहां पे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर क्या बोल रहे हैं। ये ऑप्शन डेटा एक्सपोजेस 25,200 इज द मेक और ब्रेक लेवल। तो यहां पे मेक और ब्रेक लेवल है 25,200। 25,200 जो है आपको ड्रॉ ही कर लेते हैं इसको। पहले इसको हम और बड़ा होगा और आपको और अच्छा लगेगा। 25,200। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले लाइन, हॉरिजॉन्टल रे हमने ले ली यहाँ पे। चलिए जी, अब यहाँ पे नहीं, ये ले ली हमने यहाँ पे 25,000। इसको और थोड़ा नैरो करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब आते हैं 25,200 के ऊपर। ये जो लाइन है ये this is तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, कल 100% ये जो डेटा यहां पे बता रहा है मेक और ब्रेक लेवल, अगर यहां से नीचे को जाता है ये इंडेक्स तो एक बहुत बड़ा फॉल होगा। आपको ध्यान रखना है 25,200 का। अगर कल मार्केट ने ऊपर को नहीं ग्रीन क्रिएट किया, अगर मार्केट यहां से ऊपर को नहीं आती है कल, तो फिर आप लोग तैयार हो रहिएगा, एकदम रेडी रहिएगा कि मार्केट का फॉल इमिनेंट है मार्केट के अंदर। तो इस लेवल को, और ये हमें कहां से पता चलेगा? ये पता चला हमें जो डेटा हमारे पास आया उस डेटा ने हमको ये बात बताई। अब हम इसके बाद चलते हैं और जो सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट के लेवल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन लेते हैं यहाँ से और लेवल को ड्रॉ करते हैं, और लेवल जो है इट इज 24,900। इट इज हियर, इट इज यहां से
इस रेंज में कल के दिन की जो स्टॉक मार्केट है वो इस रेंज में मूव करेगी। ये जो रेंज है इसमें जो अपर लेवल रेंज का हमको बता रहा है वो बता रहा है 25,200, ये इसका अपर लेवल है, और लोअर लेवल बता रहा है 24,900। इसके बीच में मार्केट चल रही है इस प्रकार से, जबकि मार्केट को या तो इससे ऊपर जाना है या मार्केट को इससे नीचे आना है। या तो मार्केट यहाँ से नीचे को कोलैप्स कर जाए या मार्केट फिर यहाँ से ऊपर को चली जाए। अब ये हमको कल देखना है कि मार्केट ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है। लेकिन हमारे पास जो डाटा आया है, पुट कॉल ऑप्शंस का जो डाटा है जिसको पीसीआर बोलते हैं, ये रेशो हमें बता रही है कि सबसे क्रिटिकल जो दो लेवल है 25,200, 24,900, ये जो दो लेवल हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कल के लिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है विक्स की। अब विक्स के ऊपर आ जाते हैं हम। तो विक्स का डाटा देखिए, विक्स का डाटा क्या बता रहा है हमको। यहाँ पे जो इंडिया का विक्स है 11.24 है। तो 11.24 का जो विक्स है वो हमारे लिए क्या बता रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको इसके ऊपर दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये आप लोग हमेशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और मैं आपको बहुत बार मैंने इसको समझाया भी है। तो व्हाट इज दिस, ये जो विक्स है, ये जो विक्स है यहाँ पे, इस विक्स की क्या थियरी है, क्या है ये विक्स बोल रहा है। वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है कि विक्स शुड बी लेस देन 15 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 10। इसके बीच में अगर विक्स होगा तो परफेक्ट बुल मार्केट के लिए वो रेडी होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और कुछ भी 100% नहीं होता। वो आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 100% कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, और कुछ भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है अगर वो फाइनल हो जाती है तो आप ध्यान रखिएगा एक ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट कहाँ को आएगा, ग्रीन डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा। तो आप लोगों को ये जो विक्स का लेवल है, अब इस वक्त इसीलिए तो मार्केट कंफ्यूज है। आप लोग सब सोच रहे होंगे, मैं आपको दोबारा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताता हूँ। हमने इसको वहाँ पे चलते हैं दोबारा, यहाँ पे एक मैंने आपको यहाँ पे बनाया। अब देखिए आप, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, ये वाला जोन है जिसमें मार्केट आज की डेट में है यहाँ पे। अब मार्केट ना ऊपर को जा रही है ना मार्केट नीचे को जा रही है। ऐसा मार्केट कर क्यों रही है? मार्केट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो ये विक्स है, इंडिया विक्स, ये विक्स कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि ये है कितना, 11, इट इज 11 विच इज लेस देन 15। अब 15 से कम है ये, तो मार्केट को तो जूम करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है मार्केट, क्योंकि मार्केट को कंफर्मेशन नहीं हो रही है इस लेवल के ऊपर कि ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही है, और दूसरा ट्रिगर ही नहीं है। आप देखिएगा जियोजीत कैपिटल जो बहुत अच्छा एक फर्म है इन्वेस्टमेंट, उनके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट में ट्रिगर ही कोई नहीं है। हमेशा याद रखिए, मार्केट कहीं भी जाएगी वो ट्रिगर के बेस के ऊपर जाएगी। अच्छा कोई Q1 का रिजल्ट आ जाए, इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाए, सेमी कंडक्टर के ऊपर भारत में कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, या कोई बहुत बड़ी ईवी में हम ब्रेक थ्रू कर दे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि हम पानी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला देंगे। इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो लिक्विड हाइड्रोजन वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। लिथियम के बजाय हम एल्यूमिनियम बेस की बैटरी बना दें, क्योंकि भारत में बहुत एल्यूमिनियम है, लिथियम है नहीं भारत में। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए ऐसा, या भारत में ऑयल के रिजर्व मिल जाए बंगाल की खाड़ी में, कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ जाए हमें, तो कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में। लेकिन फिर मार्केट गिर क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये विक्स मार्केट को नहीं गिरने दे रहा है। मार्केट हमेशा इस प्रकार से डील करती है, आप लोगों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा।
चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर चलते हैं। विक्स हमने कर लिया यहाँ पे। निफ्टी क्रैशेस फ्रॉम 25,230, पॉवेल अनसर्टेनिटी स्पार्क मार्केट पैनिक। इसको हम वहां पे लेके चलते हैं, यहाँ पे ये आगे हमारे यहीं से ये पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्रैश हो गया क्योंकि इन दो लोगों की टसल है आपस में, इनकी और इनकी, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, इन दोनों की फाइट की बदौलत मार्केट फॉल की है। अगर जर्मी पॉवेल साहब को इनको अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीलॉग बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इनको रिमूव किया जा सकता। हालांकि इनको रिमूव करना चाहिए, इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं कम किए जो इनको कम करने चाहिए थे इंटरेस्ट रेट, और बनता था इंटरेस्ट रेट का कम होना, लेकिन इन्होंने वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम किए। अब आइए आगे। आईटी स्टॉक कोलैप्स, टेक महिंद्रा फॉल डिस्पाइट 34% का प्रॉफिट। 34% का प्रॉफिट दिया किसने? टेक महिंद्रा ने। उसके बावजूद भी ये राइज नहीं किए। तो आज की डेट में एक तो ये देखिए, ये ट्रेड डील भारत की नहीं हो रही है। ये ट्रेड डील पे मैंने पहले भी व्लॉग बनाया है, टैरिफ को लेके है, ये किस प्रकार से टैरिफ लगे हैं, यूएस और इंडिया में टैरिफ किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहे हैं, वो सब भी मैंने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया है इस वाले व्लॉग में। अगर आप लोगों के पास वक्त होगा तो इसको ज़रूर देखिएगा। अब ये जो नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं आपको इस पेज के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम लेते हैं, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ। आज टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए, टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए, प्लस साथ में विप्रो के रिजल्ट भी आ गए। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए, गुड, और इसके तो एक्सेलेंट रिजल्ट आए, क्योंकि किसी ने समझा ही नहीं था कि विप्रो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन विप्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा वहीं पे लगेगा जब मैं आपको चार्ट पे इस चीज़ को बताता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे लिखते हैं इसको, एंड ये इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है गूगल फाइनेंस का, और आप लोगों को भी यही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लेते हैं हम टेक महिंद्रा करते हैं, ये आ गया टेक महिंद्रा। अब ये टेक महिंद्रा ये तो आज फॉल किया, इसके साथ में यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं विप्रो। इन्फोसिस तो आएगी रिजल्ट अभी, तो लेट्स हैव अ विप्रो। ये आ गया विप्रो, एंड इट इज विप्रो। देखिए क्या विडंबना है, मतलब क्लासिकल एग्जांपल है। इसको मैं स्क्रीनशॉट से आपको बताता हूं। इन दोनों कंपनीज के, ये जो सामने आपको नजर आ रही हैं, ये आपको सामने नजर आ रही है टेक महिंद्रा, और साथ में कौन आ रही है आपको? विप्रो। दोनों, इसके टेक महिंद्रा के गुड रिजल्ट्स हैं और इसके एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। उसके बावजूद भी ये दोनों के दोनों स्टॉक आज की स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं? फॉल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है जो नए इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, कि जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मार्केट, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोगों को, जो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ आपको, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इन। मार्केट ने टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों का प्राइस इन कर लिया था। मार्केट ने प्राइस इन, मार्केट ये मान के चल रही थी कि ये दोनों फॉल करेंगे, फिर ये राइज कर गए, और कुछ एक जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी उनको आइडिया था कि इसने राइज करना। जनरल पब्लिक को क्या होगा? जनरल पब्लिक और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि अच्छे आएंगे, तो आप लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीद ली होगी, वो सारी कॉल आज आपकी बिक गई होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टॉक फॉल कर गए, जबकि रिजल्ट Q1 के तो अच्छे रिजल्ट आए, ऊपर जाना चाहिए था।
इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइस इन। मार्केट ने इन दोनों को पहले ही प्राइस इन कर लिया हुआ था, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और इसीलिए आप लोगों ने अपना पैसा खोया वहाँ। तो जितनी आसान आप इसको समझते हैं ना, उतनी आसान है नहीं है। ट्रेड डील ये लूम्स लार्ज हो रही है, ट्रेड डील, क्योंकि ट्रम्प साहब तो मान नहीं रहे हैं, तो ट्रेड डील क्या होनी है, नेगेटिव ही आएगी। ये देखिए इस ट्रेड डील पे, इससे पीछे, क्योंकि ये लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ट्रेड डील कहीं भी नहीं आज की डेट में जा रही है। अब आइए आप नेक्स्ट FIIs का जो डाटा है वो मुझे आपको बताना है। मैं लेके आया हूँ उस डाटा को, इससे आगे वो डाटा है, ये देखिए आप, इसको हटाते हैं। 16th वेडनेसडे का जो डाटा है वो ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये है -18358 करोड़। इतने के स्टॉक FIIs ने बेचे हैं, और FIIs भारत से सेलिंग करता जा रहा है। कल या प्रोबेबली उससे नेक्स्ट डे मैं आपको FIIs का डाटा बताऊंगा, पूरे मंथ का कंसोलिडेट करेंगे, एंड में तो हम करते ही हैं। इंडेक्स फ्यूचर में वहाँ पे भी वो नेगेटिव में रहे, स्टॉक फ्यूचर में वहाँ भी वो नेगेटिव में रहे। तो नेगेटिव डाटा रहा है, FIIs की नेट बाइंग जो है वो माइनस में आई है। आज का डाटा भी आ चुका है 17th का, थर्सडे का, और ये डाटा तो बहुत ही भयंकर है। इट इज़ -3694 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है ये, जिसमें फॉल किया। तो FIIs 16 को बेचा इन्होंने, इसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस पड़ गया आज की स्टॉक मार्केट में, इसका सीधा इन्फ्लुएंस पड़ गया हमारी आज की स्टॉक मार्केट में। तो अब ये FIIs का डाटा है आज का, ये देखिए भारत की मार्केट में इन्होंने क्या किया, डंप किया। अब अगला आया क्रूड ऑयल थ्रेटन इन्फ्लेशन। अब क्रूड ऑयल के ऊपर आ जाते हैं। देखिए आप, हुआ क्या है, ये जो सामने आपको क्रूड ऑयल दिख रहा है, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है क्रूड ऑयल, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्रूड ऑयल की राइस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज, ये देखिए, कभी हो सकता है इनको हम भूल जाएं, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इनकी सीधी सीधी वार्निंग आई है रशिया को, और साथ में इंडिया, चाइना, और साथ में किसको वार्निंग है, इंडिया, चाइना, ब्राजील। ये किसके, ब्रिक्स की कंट्रीज हैं ये। डोनाल्ड जे ट्रम्प, और साथ में एक इनका जो चीफ है नाटो का, जो ट्रम्प साहब को डैडी बोलता है, पता नहीं हाउ मैड पर्सन ही इज। जो नाटो के चीफ हैं, उन्होंने, नाटो के चीफ ने धमकी दिया भारत को, डायरेक्टली नहीं दिया भारत को, उसमें उनकी जो धमकी है वो कुल मिला के धमकी है इंडिया को, चाइना को और ब्राज़ील को, कि अगर आप लोगों ने रशिया से ऑयल खरीदा तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब वर्ड यूज किया उन्होंने, वी। नाटो के चीफ तो कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता, तो वी में कौन आएगा, वी में आएगा यूएसए। यूएसए ने सीधी सीधी धमकी दे दी है कि हम आपके ऊपर एडिशनल, और कितने टैरिफ, 100%। और एक और नेंसी ने बिल पेश किया है वहां पे अमेरिकन सेनेट में, वो बिल बोलता है 500% टैरिफ लगाओ इन देशों पे जो रशिया से ऑयल खरीदता है। तो ऑयल की मार्केट जो है ना, जिटर में चली गई वहां पे, जिटर। और जिसमें आग में घी का काम किसने किया, सीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की है इजराइल ने, और ये बॉम्बिंग भी हुई है वहाँ पे। और ये सारे फैक्टर कुल मिला के इन्होंने क्या किया, इन सारे फैक्टर्स ने वहाँ पे सिचुएशन बैड किसके लिए क्रिएट कर दी, बैड सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्रूड ऑयल के लिए। तो ये क्रूड ऑयल का रहा। अब हम आगे चलते हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। और टेक्निकल व्यू क्या बता रहा है निफ्टी के लिए, 25,180, ये सबसे क्रूशियल लेवल है जिसको मार्केट को देखना पड़ेगा, और उसके कारण ही जो मार्केट है वो कहीं जा सकती है। तो ये आज हमारा एनालिसिस था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का। मार्केट क्रैश अलर्ट, ट्रंप में फायर पॉवेल, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये वाला फैक्टर था, और निफ्टी टंबल हुआ 100 पॉइंट।
लाइव एनालिसिस हमने करके बताया आपको, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो भी हमने एनालाइज किया। और आई होप कि आपको ये हमारा आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और अगर आज ये जो हमने बहुत अलग तरीके से आज अपना व्लॉग किया ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, अगर पसंद है नहीं है तो डिसलाइक करिए आप। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।